किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, खुद के लिए आवाज़ उठाओ। एक औरत जो है बहुत कुछ कर सकती है, ये कभी नहीं सोचना है मैं अकेली हूँ, मैं कुछ, नारी शक्ति जो है सबसे ऊपर है। और अपने लिए लड़ना सीखो, अपने हक के लिए जीना सीखो। आप जो चेहरा मेरे सामने देख रहे हैं इस वक्त, ये कल जो है चिनाब के किनारे था और अपनी जान का अंत करने जा रहा था, लेकिन इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इनके चेहरे पे मुस्कुराहट छाई हुई है, मुस्कुराहट चल रही है। तो मानो किसी लेडी को फ्री वकील चाहिए या किसी को लोन चाहिए, अपना बिजनेस सेटअप करना है या किसी भी तरह की कोई हेल्प है, तो गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर रखा है 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर। उस पर आपको कॉल करना है, मुझे ये हेल्प चाहिए, तो आपको घर तक हेल्प जो है प्रोवाइड की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम। नाजरीन, कल शाम को हमने आप तक एक खबर पहुँचाई थी। वो खबर जो है घरेलू तशद्दुद को लेके थी, जिसमें कहा गया था कि एक औरत जो है घरेलू तशद्दुद की वजह से वो जो है सुसाइड करने जा रही थी, अपनी जान का अंत जो है इस चिनाब दरिया में करने जा रही थी। जी हाँ नाजरीन, जब हमने चिनाब टाइम पर ये खबर चलाई, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बहुत सारे दूसरे महकमे भी जो है एक्शन में आ गए और वो जो है इनके घर इनका पता करने के लिए आज आए हुए हैं। जी नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पर इसके जो लेडी कल सुसाइड करने जा रही है, उसके घर पर महिला शक्ति केंद्र डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ ओएससी डिपार्टमेंट के कुछ हजरात, कुछ मुलाजमीन जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे आखिर उन्होंने इस खातून के लिए क्या किया और वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जो घरेलू तशद्दुद है। जी मैम, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, वेलकम है। थैंक यू। जी मैम, आपसे जानना चाहता हूँ कि कल जो है एक लेडी जो है सुसाइड करने जा रही थी, तो आज यहाँ पे आप पहुँचे, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम संध्या ठाकुर है, मैं सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर सखी वन स्टॉप सेंटर डोडा में हूँ। कल लेट नाइट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, उनके द्वारा ये वीडियो हमारे ग्रुप पे आई और सर ने बोला कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके आप इस पे एक्शन लिए। तो ये सारा देख के हम आज यहाँ पे विजिट किए हैं। तो हमारा यही है सर, हमसे जो भी हेल्प बनेगी, क्योंकि जो हमारा वन स्टॉप सेंटर का एक मकसद है, जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये है ही डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करना। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारे साथ महिला शक्ति की मैम है, हमारी पूरी टीम है, हम इनको रेस्क्यू करके यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो आगे हमारी सर यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ दिलाया जाए। मैम, जिस तरह से इन्होंने एक जो है खुदकशी इनके साथ जो घरेलू तशद्दुद होता था, ये खुदकशी करने जा रही थी, लेकिन ऐसी कुछ बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ घरेलू तशद्दुद होते होंगे और वो सामने नहीं आती हों, क्योंकि ये सामने मीडिया के सामने आए, अपनी आवाज़ को उठाया तो पूरे डिपार्टमेंट आके यहाँ पे इनके लिए आए, लेकिन जो कह नहीं पाती उनके लिए क्या मैसेज है? सर देखिए, मेरा तो यही मैसेज रहेगा उन लेडीज़ के लिए भी और निशु जैसी लेडीज़ के लिए भी कि सुसाइड जो है वो कोई भी एक मसला नहीं है इस चीज़ का। आप लोगों को खुल के बाहर आना है, अपने लिए आवाज़ उठानी है। देखिए, गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स रखी हुई हैं आज की डेट में। हम लोग हैं, वन स्टॉप सेंटर का एक मकसद ही यही है कि एक छत के नीचे अलग डिफरेंट जो सर्विसेज है फ्री ऑफ कास्ट लेडीज़ को दिलाना। इसमें ये सबसे पहले, अगर किसी औरत को ये भी नहीं पता होगा, हमारी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको ये पता नहीं होगा, उनके लिए गवर्नमेंट द्वारा फ्री के एडवोकेट दिलाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम औरतें इस वजह से चुप रहती हैं कि क्योंकि फाइनेंशियल जो क्राइसिस होते हैं उस वजह से वो हमेशा पीछे छुपती हैं कि नहीं हम जाएंगे, हमें खर्चा लगेगा, यहाँ से डोडा तक जाने का किराया है, वहाँ पे वकील को फीस कहाँ से भरेंगे। तो मैं सबको बता दूं कि फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट द्वारा एडवोकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। वन स्टॉप सेंटर में आपको गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ है, मैं उनकी सर्विस की बताती हूँ नाम। सबसे पहले तो आपको लीगल जो एड है वो हमारी तरफ से है, उसके बाद मेडिकल असिस्टेंस है, उसके बाद काउंसलिंग है। ऐसा नहीं किसी लेडी को, जैसे किसी को नहीं पता चल रहा है कि हमने कहाँ जाना, हम क्या करें, तो आप हमें कॉल कीजिए, 181 टोल फ्री नंबर है हमारे पास। आप हमारे पास काउंसलर्स पड़े हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको कभी भी अकेला फील हो रहा है या आप अपनी बात को कॉन्फिडेंशियल रखना, कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो सामने नहीं आना चाहती हैं, जो अपनी बात को अपने तक रखना चाहती हैं, उनका भी कॉन्फिडेंशियल का पूरा हम लोग ध्यान रखते हैं, उनका नाम बाहर नहीं आएगा। या आस पड़ोस में कोई लेडीज़ हैं, आप देखते हो, ज़रूरी नहीं आपके साथ हो रहा है, या
आगे पीछे भी कहीं ऐसी हरकत आप देख रहे हो अपने आस पड़ोस में, तो आपने उनके लिए आवाज़ उठानी है। तो मैं आप मीडिया के द्वारा पहले भी बहुत सारी अपील कर चुकी हूँ, और आपको भी सर मैं यही बताऊंगी कि आप तक कोई ऐसे केसेस आते हैं तो आपने हमें बताना है, ताकि हम उन लोगों तक, उन औरतों तक पहुँचे और उनकी हेल्प कर सकें। कुछ औरतों को ये नहीं पता होता, कई रात को निकाल दिया, वो कहाँ जाएंगी। तो ऐसे में हमारे पास 5 डेज़ का टेम्परेरी शेल्टर है, तो 5 दिन हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जब तक ना प्रॉपर हम उनका कहीं रहने का ठिकाना रखें। थैंक यू सर। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने इनकी ज़बानी सुना जिस तरह से हमने चुनाव टाइम पे ये खबर चलाई, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे आ गया। और जो हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि कल आप जो चेहरा मेरे सामने देख रहे हैं इस वक्त, ये कल जो है चुनाव के किनारे था और अपनी जान का अंत करने जा रहा था। लेकिन इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इनके चेहरे पे मुस्कुराहट छाई हुई है, मुस्कुराहट चल रही है। बहरहाल ये मुस्कुराहट इनकी ज़िंदगी दोबारा से वापस आई है। इनसे भी बात करूंगा इस हवाले से, ये इस वक्त क्या कहना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जाना चाहूँगा कि महिला शक्ति जो है केंद्र की, यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर मैं यही कहना चाहती हूँ निशु जैसी लड़कियों के लिए मेरा मैसेज है, देखिए कि सुसाइड जो है किसी चीज़ का हल नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं या आपको कोई भी मदद चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 181 एक टोल फ्री नंबर है, विमेन हेल्पलाइन नंबर, उस पर फ़ोन करना है और आपको घर ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। मानो कि आप कोई इनके पड़ोसी हैं, आप देख रहे हैं इसका हस्बैंड मार रहे हैं, आप डायरेक्टली तो नहीं ना बोल सकते हो इसके हस्बैंड को आप क्यों मार रहे हो, वो तो आप पे ही बोलेगा कि आप कौन आए बोलने वाले। तो बेटर है आप 181 पे कॉल करो, ये बोलो कि फलानी एरिया पे ये लड़की है, इसको हस्बैंड मार रहा है। अपना नाम अगर आप नहीं बताना चाहते हो तो वो भी नहीं बता सकते, सिर्फ आपको लोकेशन बतानी है, तो हमारी टीम खुद आके यहाँ पे इसको रेस्क्यू करेगी या जो भी हेल्प है। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई, खाली डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, 181 पे कॉल करके कोई भी हेल्प आप ले सकते हो। मानो किसी लेडी को फ्री वकील चाहिए या किसी को लोन चाहिए, अपना बिजनेस सेटअप करना है, या किसी भी तरह की कोई हेल्प है, तो गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर रखा है 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर, उस पर आपको कॉल करना है, मुझे ये हेल्प चाहिए, तो आपको घर तक हेल्प जो है प्रोवाइड की जाएगी। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप भी आसपास जो भी अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो प्लीज़ उनको बोले कि 181 पे फ़ोन करें। थैंक यू मैम। तो नाजरीन, आपने इनकी ज़बानी सुना जिस तरह से इस बेबस औरत की, ये जो बेबस खातून है, इसकी हेल्प करने के लिए ये डोडा से यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर इनको जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। बहरहाल मैं डायरेक्ट निशु देवी के पास जाना चाहूँगा, जो निशु देवी शाम को अपनी ज़िंदगी का अंत करने जा रही थी, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रही थी, और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है अलविदा कह के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रही थी। बहरहाल हम इनसे जानना चाहेंगे ये इस हवाले से क्या कहेंगे। निशु, क्या हाल है आपका अभी? अभी ठीक हूँ मैं। कल आप अपनी ज़िंदगी का जो अंत करने जा रहे थे, अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी अच्छा फील हो रहा है। क्या कहना चाहोगे? आप कल बेबस थी, लेकिन आप जैसा तशद्दुद अगर दूसरी औरतों के साथ भी होता, उनके लिए क्या मैसेज आएगा आपका? क्या कहना चाहोगे उनको? खुदकशी करनी चाहिए या कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ पास जाना चाहिए? नहीं, अभी तो इनके साथ जा रही हूँ मैं, लेकिन अभी बहुत खुश हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग, जो औरतें जिनके साथ मारपीट होती है, वो चुनाव की तरफ दौड़ती है या जहर खाने की तरफ दौड़ती है, उनके लिए क्या मैसेज आएगा आपका? जहर खाना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को कहना चाहिए? इंतज़ामिया को कहना चाहिए। शुक्रिया। तो नाजरीन, जी मैम। हाँ, मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि मैं यही कहना चाहूँगी लेडीज से कि हमें डरना नहीं है, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। खुद के लिए आवाज़ उठाओ। एक औरत जो है बहुत कुछ कर सकती है, ये कभी नहीं सोचना है मैं अकेली हूँ, मैं कुछ। नारी शक्ति जो है सबसे ऊपर है, और अपने लिए लड़ना सीखो, अपने हक के लिए जीना सीखो। थैंक यू जी, शुक्रिया। तो नाजरीन, जिस तरह से यहाँ पर घरेलू तशद्दुद को लेके बात हो रही थी, और ये मामला जो है ड्रग एडिक्शन को लेके था। एक शख्स शराब पी के अपने घर में आके, अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने आके अपनी बीवी को बेइंसाफी के साथ, यानी बेरहमी के साथ तशद्दुद करता है, और वो बीवी जो है कभी तो जहर खाने पर मजबूर होती है और कभी दरिया में जाने से मजबूर होती है। बहरहाल कुछ औरतें ऐसी होती है, कुछ औरतों की हेल्प के लिए कुछ लोग वहाँ पे जो मौजूद होते हैं और उनको बचा लेते हैं। जिस तरह से ठाठरी के अंदर हुआ कि कुछ फरिश्ते सिफिश्ते इंसान जिन्होंने इस निशु देवी को खुदकशी करते हुए देखा, चुनाव में जाते हुए देखा, और उन्होंने अपनी जान पे खेलकर कुछ भी न समझ के इसकी जान को बचाया, और इस वक्त ये अपने बच्चों के साथ बिल्कुल हयात है। लेकिन अगर वहाँ पे ये ना होते तो आखिर इस वक्त ये छोटे छोटे बच्चे जो है इस वक्त
रो रहे होते, अपनी माँ को ढूंढ रहे होते। और यह भी कहना चाहता हूँ कि जो शराब पीकर, जो नशा करके अपने घर के अंदर अपने बच्चों और बीवी के साथ मार तशद्दुद करते हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार, हमारी इंतज़ामिया और हमारा प्रधानमंत्री का नारा है कि नारी शक्ति को बचाने का, खातून औरतों को बचाने का, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ का, वही जो एक तरफ से जो है औरतें मजबूर होती हैं खुदकशी करने पे। आखिर यहाँ पे सवाल उठता है कि ऐसी बात क्यों होती है? अगर प्रधानमंत्री, हमारे मुल्क के जितनी भी सरकारें हैं, ये दावा करती हैं कि हम औरतों के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आखिर वही घरेलू तशद्दुद औरतों के साथ क्यों होते हैं? अगर होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए द जनाब टाइम के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।